ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद 8 के बाद नेक्स्ट चैप्टर आया 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक ही पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंसेस, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम रीड आउट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें दो टाइप की सिचुएशन एराइज होंगी। फर्स्ट वन क्या है, देखो, अगर ऑब्जर्वर नीचे है, ग्राउंड लेवल पे है और ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, काइट बनी हुई है। ठीक है। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो एंगल फॉर्म होगा ग्राउंड यानी हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, उसको आप क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक। अच्छा, अगर मान लो जैसे ये देखो बालकनी पे है और नीचे की तरफ किसी वॉल को या फिर किसी कार को उसकी तरफ आ रही है, वो देख रहा है या देख रही है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बनाना है आपको हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ही एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल, फिर ये जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल आपका डिप्रेशन होगा। ठीक है। दो ही टाइप के एंगल्स आपको बन रहे होंगे, तो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते समय ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल दिया हुआ है, दोनों आपको मार्क करने हैं उस पर। ठीक है। अच्छा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की वैल्यू जैसे sin 30, sin 45, ये सब याद होना चाहिए, है ना। sin 30 पता है क्या होता है, 1/2 होता है। sin 45 1/√2, राइट। ठीक है। sin 60 क्या होता है, √3/2, बहुत बढ़िया। ठीक है। tan 30 क्या होता है, tan 30 1/√3। ठीक है। अच्छा, tan 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है। tan 60 √3 होता है। ठीक है। बस साइन और टेन याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इन्हीं से ही हो जाता है। ठीक है। अच्छा, रेशियो में याद रखो, साइन ए क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। कॉज क्या होता है, कॉज ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। टेन क्या होता है, टेन ए P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद रखो, बस बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है, इन्हीं पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो हम स्टार्ट करते हैं 9.1 एक्सरसाइज। डायग्राम आपको सब पे बनाना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम्म, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इन्फॉर्मेशन एक बार रीड करो और रफ डायग्राम बनाओ। ठीक है। अ आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है। वर्टिकल पोल है एक, ए बी को हमने पोल मान लिया, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है। इस पॉइंट पे कोई एक पी पॉइंट है और यहाँ से एक स्ट्रिंग जो है वो अटैच्ड है टॉप से, तो इसी स्ट्रिंग पे आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। ठीक। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है वो कितना एंगल बना रही है ग्राउंड लेवल के साथ, 30 डिग्री बना रही है। ठीक है। और ये देखो रूप की लेंथ कितनी दी है आपको, 20 मीटर। अब ये ध्यान रखना है कि ये क्या दिया हुआ है, मतलब आपके पास तीन चीजें हैं यहाँ पे, एक तो परपेंडिकुलर है, एक बेस है और एक हाइपोटेनस है। तो स्ट्रिंग का लेंथ है, यानी कि हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है। हाइपोटेनस गिवन है। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द पूल, इस पूल की हाइट को हम h मान लेते हैं, ये फाइंड करना है। अब आप देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आते हैं, साइन में आते हैं, तो साइन लगा देंगे। sin 30, एंगल आपको 30 दिया है, sin 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h फाइंड करना है आपको, हाइपोटेनियस क्या है 20 है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, 10 जा, तो हाइट क्या आ गई, 10 मीटर हाइट है पुल की। 10 मीटर। कूलर बंद कर दो, कूलर कूलर बंद कर दो, फैन ऑन कर लो। ठीक है। समझ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन है 9.1 का। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। ठीक है, तो ये है एक ट्री, ओरिजिनली ट्री ए बी है मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, यहाँ से कहीं से मान लो ये ब्रेक हो जाता है और वो ब्रोकन पार्ट यहाँ से इसको हम सी ले लेते हैं, सी से ब्रेक होके ये वाला टुकड़ा क्या होता है नीचे टच हो जाता है ग्राउंड पे, और ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ये जो ए सी का लेंथ है वही लेंथ आपका किसका है, इसको डी ले लेते हैं तो सी डी का लेंथ है, सेम है ये, क्योंकि ऊपर का पार्ट ही नीचे आकर टच हो गया है, ठीक है। अच्छा आप देखो इसमें क्या दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये है, एंड जो ब्रोकन पार्ट टच कर रहा है वो ये है, तो ये 8 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 मीटर है। अब ये 8 है, पहले आप बी सी निकाल लो, सो 10-30 अप्लाई कर दो, ठीक है, 10-30 ट्रायंगल लिख सकते हैं, किस ट्रायंगल में आप लगा रहे हैं, बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी 10-30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आएगा, बी सी अपॉन बेस बी डी, 10-30 की वैल्यू 1/√3, बी सी आपको फाइंड करना है और बी डी 8 है, तो बी सी क्या आ जाएगा 8/√3 क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 8/√3, इसको सॉल्व कर दो, √3 से रेशनलाइज कर दो, तो ये आएगा 8√3/3, 8√3/3, ठीक है, ये बी सी आ गया, इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 8√3/3, ठीक है। अब आपको हाइपोटेनस सी डी और निकालना है, उसको बंद करो, सी डी निकालो, तो सी डी के लिए आप लगाइए फिर से साइन लगा देते हैं, या फिर आप ऐसा लगा दो बेस और हाइपोटेनस जिसमें आता हो, कॉस में भी आता है, ठीक है, तो साइन लगा देते हैं फिर से, साइन 30 परपेंडिकुलर, देखो अब एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, क्या आएगा 8√3/3 और डिवाइड बाय हाइपोटेनस सी डी आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू पुट कर लो, साइन 30 होता है 1/2, तो 8√3/3 डी सी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 डी सी इक्वल टू 16√3, डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ सॉरी 16, तो 16√3/3, ठीक है। अब टोटल लेंथ चाहिए थी आपको ट्री की, तो टोटल लेंथ क्या आएगी, टोटल लेंथ ऑफ ट्री, टोटल लेंथ आएगा BC प्लस DC, तो ऐड कर लो, BC क्या आ गया था, BC की लेंथ ये लिखी हुई है 8√3/3 प्लस 16√3/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 16 + 8 कितना होता है 24√3/3, 3 से 24 कट जाएगा 8 टाइम्स, तो आ गया 8√3 मीटर, ये टोटल लेंथ ऑफ द ट्री है। √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो आप, डेसिमल में अगर चाहिए तो √3 की वैल्यू पुट कर दो, यही आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at the
हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। मतलब दो टाइप के स्लाइडर उसको पार्क में इंस्टॉल कराना है। तो हम फॉर बिलो दी 5 ईयर्स के लिए बना लेते हैं पहले। उसका टॉप उसने क्या बोला कहाँ पे रहेगा, उसकी हाइट जो रहेगी वो 1.5 मीटर रहेगी। ठीक है, स्मॉल बच्चों के लिए जिनकी एज कितनी है, तो ये हाइट 1.5 हमने ले लिया। और स्लाइडर जो है ना इंक्लाइंड कितना होना चाहिए, 30 डिग्री पे। तो ग्राउंड के साथ जो इसका इंक्लाइनेशन आएगा वो कितना लेना है आपको, 30 डिग्री लेना है। ए बी सी, आपको ये लेंथ बतानी है स्लाइडर की लेंथ, ये लेंथ कितनी है क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ ये हाइट है कि जो ऊंचाई ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पे है वो स्लाइडर जहाँ से वो स्लाइड करेगा। ठीक है, तो ये कितना है 1.5 है, ये 30 डिग्री है। आपको ए सी फाइंड करना है। साइन 30 लगा दें, साइन 30 लगा दीजिए। क्या आएगा साइन 30, साइन 30 होता है परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। साइन 30 1/2, बी सी 1.5 है, ए सी हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी क्या आ जाएगा 3.03 मीटर आएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट स्लाइडर। अब जो जो सेकंड लगाना है देखो उसके आगे देखो, रीड करो। सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब दूसरा जो बनाना है वो कितना हाइट पे रखना है, वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो हाइट 3 रहेगी। ठीक है, और एंगल कितना रहना चाहिए, एंगल 60 डिग्री बोला है, तो ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। अब फिर से आपको पी क्यू आर ले लो, आपको फिर से क्या करना है पी आर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये इसका फर्स्ट पार्ट में था, तो लगा दीजिए यहाँ पे साइन 60। क्या होता है साइन 60, परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेनस पी आर, 3/PR। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 3/PR, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो PR इक्वल टू आएगा 6/√3। इसको रेशनलाइज कर दो। ठीक है, तो PR इक्वल टू आ जाएगा 6√3/3, 3 से कैंसिल हो रहा, तो PR आ गया 2√3। ठीक है, ये लेंथ रहेगी स्लाइडर। दोनों क्वेश्चन हो गए, समझ गए, दो टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों बनाने थे फिर सॉल्व करना था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। ए बी पोल है, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो ये देखो ये 30 डिग्री है, सॉरी 30 मीटर है ये। ठीक है, और एंगल कितना बना रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर को ए बी की हाइट को हम h मान लेते हैं, आपको h फाइंड करना है। ठीक है, क्या लगाओगे 10 लगा दीजिए, 10 30 परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, ए बी एच बी सी 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h क्या आएगा हाँ 30/√3।
√3, इसको रेशनलाइज कर लो तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। ये हाइट निकालनी थी, प्रूफ नहीं करना था। ठीक है, ठीक है, सारे क्वेश्चन में प्रूफ कर देना है, पूछा कुछ भी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, रीड कर लो एक बार। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. String attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string with the ground is 60 degree. Find the length of string. मतलब हाइपोटेनस निकालना। देखो ये काइट है, मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचाई पे है, कितनी हाइट पे है? 60 मीटर हाइट पे है, तो ये 60 मीटर है। यहाँ पे ये क्या है? ग्राउंड लेवल है, और पॉइंट पे यहाँ पे कहीं स्ट्रिंग को अटैच कर रखा है ए पे, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। आपको ए सी फाइंड करना है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से काम है, तो साइन लगा दीजिए, साइन 60 क्या आएगा? 60 अपॉन ए सी, साइन 60 √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 120 अपॉन √3 को रेशनलाइज कर लो, 3 से कट जाएगा 4 टाइम, ठीक है, 40 टाइम, सॉरी, तो ए सी आ जाएगा 40√3। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73, मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो आएगा यहाँ पे, 69.20 मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई चेक कर लो, सही है। चलिए, ये स्केच सब पे करना है, डायग्राम सभी क्वेश्चनों में बनाना है आपको। देखो 6th क्वेश्चन, a 1.5 meter tall boy is standing at some height from a 30 meter tall building, some distance है, sorry, the angle of elevation from his eye is to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building। बना लेते हैं पहले, एक बिल्डिंग है, हाँ एक ही बिल्डिंग है, ये भी हमने बिल्डिंग मान ली। ठीक है, एक बॉय है जो यहाँ पे, उसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ डायग्राम। देखो यहाँ पे ये है 1.5, ठीक है, ये CDM मान लेते हैं, और ये हाइट है 1.5 मीटर। देखो पहले उसने देखा काइट को, काइट है ना, नहीं, 1.5 स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का ही है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड लेवल के साथ यहाँ पे एक आप बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कितना एंगल दिया? 30 डिग्री दिया। अब इसने क्या करा, थोड़ा बिल्डिंग के पास आ गया चल के, फिर उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो एंगल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मान लेते हैं कि वो यहाँ तक आ गया चल के।
ठीक है, ई एफ तक आ गया, ये ई एफ हो गया। और यहाँ से फिर उसने टॉप को देखा तो एंगल इंक्रीज होके कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ही वॉक टू वर्ड, ये सी ई फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला। ठीक है, तुम्हारा बेटा उधर हो रही क्लास, चले जाओ। हाँ, ठीक है, देखो आप क्या करेंगे, आप ये अननोन है, इसको एक्स मान लो आप, ये भी अननोन है, इसको आप बाय मान लो, ये भी अननोन है, इसको जेड मान लो। ठीक है, ये 1.5 है, ये गिवन है, हाइट है ना ये बॉय की, ये 1.5 गिवन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, 30 क्या है, 1.5, 30 डिग्री एंगल है टॉप ऑफ। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बिल्डिंग की भी हाइट दी गई है, सॉरी। तो बस फिर ठीक है, 1.5 इससे रिमूव कर दो, हटा दो, माइनस कर दो, तो 30 माइनस ये, इसको पॉइंट को कुछ मान लो, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ए जी बता सकते हो कितना होगा, ए जी, हाँ जी ए जी क्या होगा, अरे टोटल ए भी 30 है और हाइट बच्चे की 1.5 थी, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 28. हाँ, अब यही वर्क में आएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल पे यही चल रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, ए जी ई, ए जी ई, ठीक है, क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस से काम है, तो 1060, 1060 कितना आएगा, 1060 आएगा ना, परपेंडिकुलर 28.5 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अपॉन बेस एक्स है, 1060 है 1 अपॉन, नहीं 1060 तो √3 होता है, 28.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स फाइंड कर लो, क्या आ जाएगा एक्स, 28.5 अपॉन √3, ये इक्वेशन बन ले लेते हैं, ठीक। अब बाय चाहिए हमें, एक्चुअली आंसर बाय है, ये सी से ई तक का डिस्टेंस कितना वो चला बिल्डिंग की तरफ, ठीक। तो अब आप ट्रायंगल ले लो ए जी डी, इन ट्रायंगल ए जी डी, ठीक है, 1030, परपेंडिकुलर क्या है, सेम 28.5 है, हाइट है, हाइट है बाई प्लस एक्स, पूरा देखो ट्रायंगल हमने ये लिया है, समझ में आ रहा है, ट्रायंगल पूरा ये है, तो बाई प्लस एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो 1/√3, 28.5 अपॉन बाई प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ 28.5√3, अब बाय निकालना है तो एक्स को उधर भेज दो आप, हाँ तो एक्स की हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 28.5√3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू ये थी 28.5 अपॉन √3, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए √3, तो √3 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3, न्यूमरेटर पे 28.5 कॉमन आ रहा 28.5 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 माइनस 1 तो इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन क्या, √3, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, √3 से 28.5 कितनी बार कटेगा, 9.5, तो 9.5 इंटू 2 18, 19 √3 आंसर हो गया, इतना डिस्टेंस वो चला, √3 की वैल्यू 1.73 रख के सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल में चाहिए तो, ठीक है, नहीं तो आप इतना भी कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला, 19√3 मीटर।
ठीक है, तो नीचे तो है पावर। थोड़ा सा लेंदी था ये, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उधर सर पढ़ा रहा है तुमको। ठीक है, 7th, from a point of the ground, the angle of the elevation of the bottom and the top of our transmission बॉटम एंड टॉप दोनों के बन रहे हैं, ध्यान से देखो। टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर कहाँ पे है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो पहले हम नीचे एक बिल्डिंग मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है। ठीक है, थोड़ा सा कम हाइट का ले लेती है, एक टावर है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। हाँ, नहीं 20 मीटर हाई बिल्डिंग पढ़ो ना यहाँ पे। ठीक है, अब ग्राउंड लेवल पे एक कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं। इस पॉइंट से एक तो टॉप का, किसका, ट्रांसमिशन टावर के टॉप का, और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का, दो एंगल हमें दे रखे हैं। कितने कितने? बॉटम का 45 है और टॉप का 60 है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड आउट करनी है, इसको हम h मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ए है, ये पॉइंट B है, सी है, और ये सॉरी इसको तो D ले लेते हैं। ठीक है, पहले आप DC फाइंड कर लो। ठीक है, तो DC के लिए परपेंडिकुलर देखो यहाँ 20 है और एंगल कितना है 45, ये 60 मत ले लेना, 60 पूरा एंगल है कंप्लीट जब आप ACD में चलेंगे। अभी हम BCD में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल BCD tan 45 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर 20, ठीक है, बेस DC, tan 45 1 होता है, 20 अपॉन DC, क्रॉस करके DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये 20 आ गया। अब आप ट्रायंगल ले लो ACD, अगेन इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, ACD में tan 60 लगा दो। अब आप tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब क्या होगा बताओ मुझे, परपेंडिकुलर होगा 20 प्लस h टोटल अपॉन बेस हम निकाल ही चुके हैं 20। tan 60 की वैल्यू पुट करो, कितनी होती है, tan 60 होता है √3, 20 प्लस h अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 प्लस h इक्वल टू क्या आएगा, 20√3। तो h की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 20 कॉमन ले लो आप, तो √3 माइनस 1, इतने मीटर का हाइट का टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर की हाइट है ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A statue 1.6 meter tall stand on top of pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation top of statue is 60 degree, and from the same point, angle of elevation top of सेम बिल्डिंग की तरह है। अभी एक देखो, अभी बिल्डिंग था, बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर था, यहाँ पे क्या है, पेडिस्टल है। ठीक है, उसके ऊपर एक स्टेच्यू है।
उसके ऊपर क्या है, एक स्टेच्यू है। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, इसको ए ले लेते हैं। अच्छा, स्टेच्यू की हाइट 1.6 मीटर टॉल स्टेज, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1.6 मीटर का एक स्टेच्यू है। अच्छा, बिल्डिंग किसके ऊपर है, उसका हाइट है क्या, ठीक है, हम एलिवेशन दिया हो तो ये तो देखो टॉप का जो है, स्टेच्यू के टॉप का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है। हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है, इसको हम h मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हाइट को क्या मान लेते हैं, h, a b c d, ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं पता कि ये पॉइंट है ना उसके फुट से कितनी दूरी पे है, तो आप उसको कुछ भी ले लो, x ले लो। सबसे पहला काम रहेगा x फाइंड करना होगा, तो आप लगाओ पहले ये ए बी सी ट्रायंगल में, किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी 1045, हाँ, परपेंडिकुलर h होगा, बेस x है, 1045 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल क्या आ जाएगा, h, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। अब आप लगा दो 1060, 1060 के लिए देखो परपेंडिकुलर पूरा BC है, BD सॉरी, और ये x होगा, हाँ h प्लस 1.6 होगा, तो 1060 की वैल्यू रख लेते हैं √3, और हाइट BD है h प्लस 1.6 अपॉन x की जगह पे आप h रख सकते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ आएगा √3h, ये 1 का हो जाएगा तो सेम ही रहेगा, h को यहाँ ले आइए, √3h माइनस h, 1.6 h कॉमन ले लेना, √3 माइनस 1 1.6, तो h की वैल्यू क्या आएगी, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। इसको कर दो रेशनलाइज, √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर, हाँ, तो क्या आएगा फिर, देखो ये तो 1.6 ऐसे ही रहेगा, √3 प्लस 1, अब यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 और आएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, h इक्वल आ रहा है ये, तो h की वैल्यू इससे कट जाएगा 0.8 टाइम्स, तो h आ गया 0.8 √3 प्लस 1, ये हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ पेडेस्टल है ये, हाँ यही फाइंड करना था, √3 की वैल्यू जरूर रख सकते हैं आप 1.732, ठीक है। हम्म, हाँ पूरा कंप्लीट एंगल। 9th क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या है, एक टावर है, ठीक है, इसको हम टावर मान लेते हैं AB को, और ग्राउंड लेवल पे एक यहाँ पे कोई बिल्डिंग भी है, इसको हम PQ मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपसे बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन, ये टॉप का बिल्डिंग का टॉप है, कहाँ से, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, तो ये एंगल आपको कितना दिया, 30 डिग्री दिया, ठीक।
फिर आगे क्या कहा, एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अब ये कह रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप ये है, बिल्डिंग का फुट ये है, ये 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये हमें 50 मीटर दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को हम h ले लेते हैं। ठीक, पहले देखो यहाँ पे टावर की हाइट दी है, ये 60 डिग्री है, बी क्यू निकाल लो पहले। सो इन ट्रायंगल ए बी क्यू tan 60 इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर 50 बेस ठीक है। क्रॉस करके बी क्यू आ गया, यानी कि बेस आ गया। ठीक है, सॉरी। अब ट्रायंगल ले लो आप, कौन सा, बी क्यू पी, पी क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें फिर tan 30 लगा दीजिए। अब देखो परपेंडिकुलर एच है और ये हम निकाल चुके हैं, BC क्या है, बेस है BQ, तो BQ की वैल्यू ये निकाल चुके हैं, यही रख लो, √3 आ जाएगा ऊपर क्रॉस होके। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3, h √3/50, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू √3 3, तो 3h इक्वल टू 50, h आ जाएगा 50/3, इसको कैंसिल कर लो, कितना आएगा 16 पॉइंट कितना आएगा देखो, डिवाइड कर दो एक बार, लॉन्ग डिवाइड, 16.6 ही आएगा, 66 आ जाएगा मीटर, डेसिबल में ही आएगा वो। ठीक है, इतनी हाइट की बिल्डिंग है, टावर की हाइट 50 थी, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है 16.6 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, कर लो फिर। देखो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अ ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, एक रोड है कोई जो 80 मीटर वाइड है और दो पोल हैं इक्वल हाइट के, दोनों अपोजिट साइड खड़े हुए, एक यहाँ पे पी क्यू पोल है और यहाँ पे ए बी पोल है, दोनों की हाइट सेम है, क्वेश्चन में कहा गया है, ये भी एच हाइट का है और ये भी एच हाइट का है, मान लेते हैं। ठीक है, अब from a point between them on the ground the angle of elevation top of poles is 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया कहीं पे, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ई है ये, और यहाँ से एक एंगल यहाँ पे टॉप पे बनेगा और एक एंगल यहाँ पे टॉप पे बनेगा। ठीक, तो एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, आप किसी भी साइड 60-30 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे जो इसके पास आ रहा होगा उस पर एंगल ज्यादा होगा, तो ये 60 कर लो, ये 30 कर लो। ठीक है, अब देखो ये जो हमने पॉइंट लिया है ई, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ,
ये ई लिया है, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक 80 दे रखा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट, अगर आप इसको x लेते हैं तो ये क्या आएगा, 80 माइनस एक्स आएगा। ठीक है, बस दो ट्रायंगल हो रहे हैं, एक एक करके लगा दीजिए, निकल जाएगा। हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ द पोल्स, h निकालना है। तो पहले इस पे ले लीजिए, ट्रायंगल आपने लिया पी क्यू ई, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू ई tan 60 परपेंडिकुलर h अपॉन x, tan 60 होता है √3 h अपॉन x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, कितनी आ जाएगी, h अपॉन √3। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे दूसरी साइड tan 30 लगा दीजिए। हाँ, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई में tan 30, फिर से परपेंडिकुलर तो h है, बेस है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, tan 60 tan 30 सॉरी, ये एंगल 30 था, tan 30 है 1/√3, 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h। x की जो वैल्यू हमने निकाली है, क्या निकाली है, h अपॉन √3, ये हम पुट कर देते हैं, तो 80 माइनस h अपॉन √3h, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़, नहीं, इसको h अपॉन √3 को उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा, हाँ, ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा वहाँ, √3h प्लस h अपॉन √3। अब एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा एलसीएम, √3 3h प्लस h, 3h प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 80 को मैंने राइट साइड लिख दिया, ठीक है। देखो 3h प्लस h क्या होगा, 4h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 80 अंडर √3, तो h क्या आएगा, 20√3, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये हाइट ऑफ द पोल है, 20 अंडर √3 हाइट ऑफ द पोल, ठीक है।